मित्रों, आज हम नए पाठ्यक्रम जो ग्रेड 9th और 10th का हो उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, और यहाँ मैं इसको एक ट्रैकर के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, एक जो ट्रैकर बनाया हूँ। इस ट्रैकर को आप ग्रेड 9th के बच्चों को आप दे सकते हैं, और इस ट्रैकर को बच्चे जो है अपने जो है इंडेक्स जो पेज होता है नोटबुक में वहाँ लगा सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को ट्रैक कर सकते हैं। तो इसमें क्या-क्या चीज़ देखिए, जहाँ सब कुछ लिखा है कि यानी कौन-सा टॉपिक कितने मार्क्स का है और नोट कंप्लीट नहीं हुआ कि नहीं हुआ, फिर प्रिपेयर्ड टॉपिक है या नहीं है। और यहाँ पर लिखा हुआ रिवीजन 1 रिवीजन डन 1, रिवीजन डन 2, 3 ऐसे 4 लिखा हुआ है। इसके नीचे बच्चे डेट लिखेंगे, यानी पहली बार लेसन पढ़े, प्रिपेयर्ड हुआ, लेकिन उसके बाद रिवीजन कब किए उसका डेट नीचे 4 कॉलम लिखेंगे। यानी रिवीजन पहली बार किए उसका डेट, दूसरी बार किए, इस पर 3-4 बार एक लेसन किया जाता है, तो इस तरह से वो अपने प्रिपरेशन को जो है ट्रैक कर सकते हैं। अब आते हैं कि सिलेबस में कौन-कौन से लेसन जुड़े हैं, क्या परिवर्तन आया है। तो प्रश्न पत्र जो है, जो लास्ट ईयर जो था उसका प्रारूप तो वही है, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट वही है, लेकिन लेसन में क्या-क्या चीज़ें हुई हैं। तो अभी तो बहुत सारा जो है कंट्रोवर्सी धूल के बारे में है, बहुत लोग सोच रहे हैं या नहीं है। तो मैं बता दूँ जो है कि देख पिछले साल भी नहीं था, और अब ये होता है कि डिलीटेड में उसका नाम नहीं है, ये सवाल उठ रहा है। देखिए, डिलीटेड में नाम इसलिए नहीं है क्योंकि उस वह जो है पाठ्य पुस्तक में है ही नहीं। ये पाठ्य पुस्तक में रहता तो वहाँ डिलीटेड में नाम दिया जाता कि या इसका ये नाम हटा दिया गया है। लेकिन लास्ट ईयर की जो टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी ने जारी किया नहीं था। तो इसके लिए हम इंतज़ार करेंगे, अगले 1-2 महीने में टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी द्वारा आ जाएगा, तो फिर हमें पता चलेगा कि वास्तव में धूल है या नहीं है। तो यदि वहाँ पे नए बुक में जो नई किताब आएगी उसमें यदि धूल है, तो हमें धूल पढ़ाना होगा। यदि नहीं है, तो उसमें डिलीटेड जो पोर्शन वहाँ पे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुक में है ही नहीं। तो और एक और चीज़ बता दूँ आपको, तभी है कि आप ये सोचेंगे कि हमारा सेशन शुरू होने जा रहा है, फिर कौन-सा पार्ट पढ़ाएँ? तो धूल लेसन को आप बाद में पढ़ा सकते हैं। या 9th ग्रेड के लिए तो पेपर हम बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं, तो उसको लेसन को छोड़ भी सकते हैं, ठीक है? या पढ़ाना चाहते हैं तो बाद में भी पढ़ा सकते हैं। तो नई नई जो है पाठ्य पुस्तक आने दीजिए, इंतज़ार करिए। हाँ, बाकी उसके अलावा सारी चीज़ें जो है क्लियर हैं। क्या-क्या हैं आप देखिए, मैं यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ बता दूँ, ये जो मैं ट्रैकर दिखा रहा हूँ, यदि आपको पसंद है, अच्छा लगे तो आप इस तरह बना भी सकते हैं इसको इसी तरह देखकर। नहीं तो यदि आपको रेडीमेड चाहिए बना-बनाया हुआ, मैं ऑलरेडी मैं बनाया हूँ, तो मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, और उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा अब कि मुझे पीडीएफ चाहिए, तो मैं ये पीडीएफ आपको मैं व्हाट्सएप कर दूँ, भेज दूँगा। तो आप बच्चों को जो फॉरवर्ड कर सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि आप अपने इंडेक्स पे लगाओ और अपने प्रिपरेशन को जो है ट्रैक करो। ठीक है? तो मेरा नंबर एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, 8522050410। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए कि सर वो मुझे पीडीएफ चाहिए जो है ट्रैकर वाला, ट्रैकर आप प्रिपरेशन, तो मैं आपको 9th और 10th दोनों का आपको मैं भेज दूँगा। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो कौन-कौन से लेसन हैं? तो दुःख का अधिकार, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, तुम कब जाओगे अतिथि, कीचड़ का काव्य, धर्म की आड़, शुक्र तारे के समान, रैदास के पद, रहीम के दोहे, आदमी नामा, एक फूल की चाह, अग्निपथ, नए इलाके में, खुशबू रचते हाथ, और संचन से गिल्लू, स्मृति, हामिद खां, दिए जल उठे। उसके बाद आपका व्याकरण में शब्द पद, और कितने मार्क्स ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। अनुस्वार अनुनासिक, उपसर्ग प्रत्यय, शब्द विचार, वाक्य भेद। उसके बाद रचना लेखन में वही है पूरा टॉपिक, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, जो लास्ट ईयर था, और कितना वर्ड लिमिट है अभी यहाँ पे लिखा हुआ है। एक चीज़ बता दूँ, पत्र के बारे में वर्ड लिमिट कई बार टीचर अलग बताते हैं, बच्चों को भी कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि आप बच्चों को बोलिए कि उसमें वर्ड लिमिट जो है 80 टू 120 के बीच में आप रखें। हाँ, वो 70 भी हो सकता है और 120 वहाँ तक भी जा सकता है, लेकिन 80 टू 120 के बीच में वर्ड लिमिट रखें, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको ग्रेड 10th का दिखाता हूँ, ये तो 9th का हो गया। तो ये है ट्रैकर ऑफ प्रिपरेशन फॉर ग्रेड 10th। तो इसमें क्या होगा, इसका भी फॉर्मेट क्वेश्चन पेपर का वही है जो लास्ट ईयर था, तो उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन टॉपिक क्या-क्या है वो बता दे रहा हूँ मैं आपको। तो इसमें सबसे पहले कबीर की साखी, मीरा के पद, बिहारी के दोहे, मनुष्यता, पर्वत प्रदेश में पावस,
तोप, कर चले फिदा, आत्मत्राण, बड़े भाई साहब, डायरी का एक पन्ना, तातारा वामीरो, तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। अब कहाँ दूसरों के दुख से मैं शार्ट लिखा हूँ, जगह कम है तो। पतझड़ में टूटी पत्तियां, जिसमें झेन की देन और गिन्नी का सोना, दो दो इसमें है टॉपिक। कारतूस, हरिहर काका, सपनों के से दिन, टोपी शुक्ला। शब्द पद, आपके सीबीएसई का जो दिया हुआ है, जो उन्होंने जो नया पाठ्यक्रम सिलेबस भेजा उसमें केवल पदबंध लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पर शब्द पद और पदबंध लिख दिया। इसलिए लिख दिया हूँ कि आप जो है सीबीएसई बोर्ड का जो सैंपल पेपर देखेंगे उसमें शब्द और पद से भी सवाल है, और शब्द पद को बिना बताए हम पदबंध को अच्छी तरह बता भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए आप शब्द पद तीनों आपको पढ़ाने हैं, केवल पदबंध पढ़ाने से नहीं होगा, क्योंकि कई बार पद भी पूछा जा चुका है, देखा हूँ जाता जो पेपर पहले बने हैं। ठीक है, तो आगे आते हैं। वाक्य रूपांतरण, समास, मुहावरे, अलंकार, जो भी मार्क्स है यहाँ पे दे दिए गए हैं, ये इसी तरह है जो नया आया है पैटर्न उसके अनुसार। और उसके बाद अनुच्छेद लेखन, औपचारिक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैं यहीं पर जस्ट समाप्त करता हूँ। और हाँ, फिर से मैं वही एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यदि आपको इसका ये पीडीएफ में जो दिखा रहा हूँ ट्राई करके चाहिए, तो मेरे नंबर पे आप जो है व्हाट्सअप कर दीजिए। इस नंबर पे एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, 8522050410 व्हाट्सअप कर दीजिएगा। और एक और बात है कि आपसे मैं निवेदन करूंगा कि इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, कि आने वाले चैनल का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।